एक विद्वान ने एक लाइन लिखी है कि मटर पे अधर चले शाखी रे, मटर पे अधर चले शाखी रे। दादा ये माया की चाकी पूरे संसार में घूम रही है। मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे ब्रह्मा पीस जाने विष्णु पीसे, विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। ब्रह्मा पीस जाने विष्णु पीसे रहे न शंभु बाकी रे, मटर पे अधर चले चाकी रे। तीनों लोक पीस की आई, पीस की आई तब आस गई नार खुदा की, मटर पे अधर चले चाकी रे, मटर पे। जन किन किन को नाचो, जन किन किन को नाचो, नचाए गई रे माया की चिरैया। एक दिन नारद पे बैठी, बंदर को रूप बनाई गई रे माया की चिरैया। रानी की इस बात पर हुए न पति मजबूर, सुरुचि सुंदरी से हुआ इनका विवाह मंजूर। सुरुचि, सुरुचि का मतलब है जो स्वयं में रुचि रखती हो, दुनिया से कोई मतलब न हो। बड़ी सुंदर है। डोले में बैठी बड़ी रानी ने दासी को भेजा, जा हमारी बहन को सम्मान में लेके आ। दासी गई, चलिए बहन, आपको आपकी बड़ी बहन ने बुलाया है। रानी मुख देख के बोली, कौन बड़ी बहन? आपके राजा की जो पहले वाली रानी है, शादी है गई, वो तुम क्या समझ रही पहली हो? चलिए अंदर प्रवेश करिए। जवाब दियो रानी ने कि राजा का उनको बुलाओ जरा। राजा उत्तानपाद को बुलाया गया। दाती को पीस के सुरुचि बोली, दिमाग ठीक है आपका? जब एक पहले से है तो मुझे क्यों लाके खड़ा कर दिया? और अगर इज्जत चाहते हो तो हमारा डोला वापस करवा दो। परीक्षित, इज्जत कमाने में आदमी की पूरी जिंदगी लग जाती है और बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। एक विश्वास पे शादी कराई। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है।
बड़ी रानी ने सुना कि डोला वापस जाने की बात कर रही है, सो झपट के पाए पकड़े, बहना का कह रही है? अरे सब बोले आली, जय मत बोले, महाराज तो मान ही नहीं रहे थे शादी के लिए, हमने जैसे तैसे शादी कराई पाई, अगर तेरो डोला वापस चलो गयो तो हमारी दो पैसा की है जावेगी। तू जो बोले मैं वो करूं, पानी भर के लाऊं, झाड़ू लगाऊं, घर का काम करूं, तेरे लिए खाना बनाऊं, जो भी बोलेगी सब होगा। सुरुचि बोली, बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनके चिड़ियाघर में रहना चाहती है, मैं तुझे अपना बच्चा दूंगी, तू मेरे बच्चे को मार देगी, मुझे जहर दे देगी। राजा उत्तानपाद पीठ फेर के रो रहे थे। बुजुर्गों याद रखना, मैया सुनीति ने सौत के पांव छोड़े और राजा उत्तानपाद के पैर पकड़ के बोली, नाथ क्या कर रही है? अरे रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं, आपने हमें पूरी रात समझायो, लेकिन हमने तुम्हारी एक बात नहीं मानी। श्रीमन ये जैसे अंदर जाएगी मैं लेके जाऊंगी, आप चिंता ना करो, हमारे ऊपर छोड़ दो, मैंने शादी कराई है तो हम मैं भुगतूंगी। पति शराबी हो, जुआरी हो, गरीब हो, कुछ भी किसी भी कंडीशन में हो, औरत रहने के लिए तैयार है, लेकिन सौत की छाया कभी औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती, कुछ भी हो जाए। स्वयं वो तैयार है कि आप इसको अंदर लेके चलिए। कैसे अंदर जाओगी? एक ही शर्त पे। मैया पाए पकड़े बैठी, सो दादा सुनीति के पेट में सुरुचि ने लात मारी, पैर नहीं छोड़े। एक बात याद रखना, जीवन में आपका बेटा कहीं से भी पिट के आ जाए, बच्चा पड़ोसी मार दे थप्पड़ तो घर में आके रोएगा, माँ बाप उसे चुप करा लेंगे, लेकिन अगर माँ बाप थप्पड़ मार दे तो वो कोने में बैठ के रोता है, फिर उसे ये लगता है कि अब दुनिया में हमारा कोई नहीं है, क्योंकि अपने ही जब घर से निकालने को तैयार है, अपने ही मार रहे हैं, तो फिर वो बचाएगा कौन? आदमी हर जगह से टूट जाता है। एक कामवाली थी, उसके बेटे को हीरा मिला, उसने वो हीरा अपनी मैया को दिया, जवाब दो, देखो मैया जी हीरा है का? चारों तरफ से देखो, जवाब दो, है तो हीरा, लेकिन मैं इसकी परख कैसे जानूं? कामवाली ने वो हीरा फेंक दिया, बोले कहां से उठाए लाओ, जो कांच को टुकड़ा है। लड़का चला गया, कामवाली वह हीरा को लेकर सुनार के पास पहुंची, बोले भैया देखो तो ये हीरा है। सुनार ने भाई चारों तरफ से देखो, विचार करो, है तो हीरा, लेकिन अगर हमने जैसे कह दी कि ये हीरा है तो हमसे लाखों रुपए ले लेगी। सुनार ने हीरे को फेंक दिया, बोले कहां से उठाई लाए, जो कांच को टुकड़ा है। कामवाली चली गई, सुनार वह हीरा को लेकर जौहरी के पास पहुंचो, बोले भैया देखो तो ये हीरा है। अब जौहरी से ज्यादा हीरे की परख कोई नहीं जानता। चारों तरफ से देखो, विचार करो, है तो हीरा, लेकिन अगर हमने कह दी कि ये हीरा है तो फिर पैसे देने पड़ेंगे। सुनार ने वह चारों तरफ से देख के फेंक दियो। हीरा इतना मजबूत होता है, कभी टूटता नहीं है, लेकिन हीरा के एक से दो टुकड़ा है गए। तो एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, जवाब दिया, जब सुनार ने फेंका नहीं टूटे, कामवाली ने फेंका नहीं टूटे, जब इस जौहरी ने फेंका तो क्यों टूट गए? तो हीरा जवाब देता है कि हे वीरन, न कामवाली जानती थी कि मैं हीरा हूं और न सुनार जानता था कि मैं हीरा हूं, लेकिन ये जौहरी बहुत अच्छे से जानता है कि मैं हीरा हूं। जब अपने ही पहचानना बंद कर दें, अपने ही फेंकना शुरू कर दें, तो टूटने के अलावा कोई भी कार्य नहीं बचता। कितनी भी बड़ी कीमत हो किसी भी चीज की, या कितना भी धनवान व्यक्ति हो, कितनी भी इज्जत हो, लेकिन अगर घर में इज्जत नहीं है तो वो फिर ये समझ लो कुछ है ही नहीं। घर में ऐसा नहीं है कि घर में उसे 56 प्रकार के भोग दिए जाएं, वो नहीं बोल रही हूं, लेकिन जब तक घर की इज्जत शुरुआत, अब कितना भी बड़ा आदमी हो, उसके बेटे उसको घर में डाल के मारे तो ये इज्जत होती है। घर से ही सम्मान और इज्जत शुरू होती है। जब अपने ही फेंक दें तो आदमी कहीं का नहीं रहता। बंधुओं,
एक ही शर्त पे अंदर जाऊंगी। शर्त क्या है? एक शेर जो मिलेंगे पीस के नमक रख के खाएगी। शर्त मंजूर है। मोटी सी साड़ी, हाथ में बांस, मैया आटे पे चढ़ी। एक दो दिन नाए, एक दो महीना नाए, 6 महीना ये गए, मैया सुनीति ने अपने पति का चेहरा नहीं देखा। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुच के सब साज सजाती है, रानी सुनीति अब अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ा